हेलो बच्चे, दिस इज कुमार विक्रांत सर। तो आज आप लोग एग्जाम में फोड़ कर आए होंगे, क्योंकि पहले के ही जैसे एकदम निहायती इजी क्वेश्चन आए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका डिस्कशन। देखिएगा बिना लेट का। तो ये देख लीजिए, आप लोग का है ये 2026 का, है ना, पेपर, जो आपको एनुअल एग्जाम में हुए, जो फाइनल एग्जाम में आपके हुए हैं पेपर, मैथ्स पेपर है आपका 3 फरवरी वाला, ठीक है, 3 फरवरी का। ठीक है बच्चा, तो देख सकते हो आप चीजें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते फिर फटाफट। चलिए स्टार्ट करते बिना लेट का। पहले क्वेश्चन के साथ आते हैं बच्चा, देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या बच्चा, देखिएगा। आई है ना, माइनस जे हो जाएगा बच्चा। अगला आप मिलाते जाएं फटाफट। इसका हो जाएगा बच्चा जीरो, क्योंकि है ना इसका जीरो हो जाएगा। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के हिसाब से भी देख सकते हो, या जैसे भी देख लीजिएगा। देखिएगा आपका ये परपेंडिकुलर दे रखा बच्चा, है ना, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस लेमडा और प्लस 6 बराबर 0, -9 आ जाएगा। ठीक है, 6 बराबर कितना आ जाएगा -9। ठीक है, चलिए आते हैं आगे। आगे देखिएगा, ये आपका चौथा, ये प्रोजेक्शन निकालना बच्चा, है ना, इसका वेक्टर का इस वेक्टर पे। ठीक है, तो डॉट निकाल लीजिए तो आ जाएगा 2, और -9 तो -7 हो गया, और 7 का 42, है ना, तो 35 आ गया प्लस, है ना, बटा, है ना, किसका, किस पे, इस पे कह रहा बच्चा, तो इसका हो गया 4 9 4 13, 13 और 36, है ना, 13 36 39 49, 7 आ गया, 7 बचे 35। ठीक है, 5 आ गया, ठीक है, 5 आ गया आंसर। ठीक है बच्चा, चलिए आगे देखिएगा। ये यहाँ बच्चा माइनस वाले का, तो माइनस का निकाला, इसका स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है, माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर बच्चा प्लस बी स्क्वायर, और -2 भी होता कि नहीं होता है डॉट बी वाला। तो देखिएगा ए स्क्वायर मतलब 2 9 4 13 हो जाएगा बच्चा, 9 4 कितना हो जाएगा 13, है ना, तो 13, और इसका डबल घट जाएगा 8, है ना, 9 4 13 में से 8 घट गया, है ना, 5 बच गया, तो 5 बच गया, तो रूट स्क्वायर चला जाएगा तो रूट हो जाएगा। ठीक है बच्चा, √5 आंसर। ठीक है, आपका ये बी आंसर करेक्ट है। चलिएगा, ये क्रॉस निकालना बच्चा, और उसका मोड, स्पेशली मोड निकालना, तो मोड जब भी रहे तो डॉट का वैल्यू निकालो। ए डॉट बी का, है ना, तो डॉट निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, देखिएगा 2 और -3, है ना, आ गया 2 और -3, -1 बच गया बच्चा, और -1 हो गया, और -8 तो -9 आ गया इसका, और इसका डब्बा कितना आ जाएगा बच्चा 4, ए का डब्बा कितना आ जाएगा √6 है, और बी का डब्बा कितना आ गया, जरा बताओ, है ना, 9 9 4 13 और 16, √29 हो गया बच्चा। अब एक रिलेशन होता है डॉट और क्रॉस में, इसका स्क्वायर का वैल्यू, है ना, क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर का वैल्यू उसका मोड का स्क्वायर का वैल्यू स्क्वायर करोगे तो गुना हो जाएगा 29, है ना, और माइनस, है ना, इसका स्क्वायर तो 81। ठीक है, तो कितना आ गया, तो पहली बात है, ठीक है बच्चा, स्क्वायर इसको कर लो, कैलकुलेट कर लीजिए, 9 छक्का 54, 5 अच्छो दिन 12 5 17 -81, तो घटा के कितना आ गया 3, है ना, और ये 17 में से 8, है ना, तो 9 हो गया बच्चा, ये 93, है ना, तो √93 ये आपके फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए आगे आते हैं बच्चा, यहाँ पे इसका तो हो गया √93। तो ये आपको फाइनल याद होना चाहिए बच्चा आपको। ठीक है, ये ऐसे कई बार पूछ चुके हैं, 90 डिग्री ऐसे भी स्क्वायरिंग करके, है ना, आप प्रूफ कर सकते हो। ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, 4 ए बी हो जाएगा, 4 ए डाउट भी, है ना, डाउट का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको परपेंडिकुलर साबित हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखना चाहिए, ऐसे इक्वेशन कई बार पूछेंगे, ये सब तो मजाक है। ठीक है, डॉट है तो परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा बच्चा। ठीक है, डॉट का वैल्यू कितना है 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये डॉट के, है ना, क्रॉस नहीं है, क्रॉस होता तो ये आंसर आता, ये डॉट है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा आगे 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में करा बच्चा, डायरेक्शन रेशियो दे रहा है, डायरेक्शन कोसाइन, डब्बा से भाग मार देंगे, 36 और 4 40 और 49, 7 से डब्बा पड़ जाएगा बच्चा, 7 से भागा, देखो ना, 7 से ये वाला भागा, है ना, डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चा ये वाला, कह रहा है एंगल बना रहा, डायरेक्शन एंगल दे रखा है, तो आपको पता है कि डायरेक्शन कोसाइन का, है ना, स्क्वायर का सम 1 होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, है ना। ठीक है बच्चा, ये 1 हो गया। आगे है क्या, आगे चलते हैं, देखिएगा आगे।
यहाँ देख लीजिएगा, आपको ये थोड़ा सा इसको एक्सप्लिट करेगा तो आपको दिखेगा कि 3x dx है ना, और 1 + x⁴ का होल स्क्वायर है बच्चा। क्लियर है? इसका 4 से गुना भाग कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4x क्यू इसका एग्जैक्टली डेरिवेटिव है, तो आपका आंसर आ जाएगा tan इनवर्स है ना x⁴। ठीक है, इसको लिमिट है बच्चा 0 से 1, 1 पटक दीजिए, 1 tan इनवर्स π/4 आ जाएगा बच्चा, बाकी तो 0 हो जाएगा। π/4 है ना, तो π/16 ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखना बच्चा, यहाँ पर देखिएगा, तो आपको log x को है ना मानूंगा तो 1/x, तो इसको t² का इंटीग्रेशन है ना, क्या आ जाएगा बच्चा, t² का है ना, है ना, तो log x³/3 आ जाएगा बच्चा, है ना। 3 को बाहर कर लेते हैं 1 से ही। ठीक है, तो e वैल्यू रखोगे तो e 1 हो जाएगा, तो 1 का क्यू 1 हो गया, -1 रखोगे तो 0 कहानी खत्म, 1/3 आंसर। ठीक है, देखिएगा इसका, देखिए आपको कर लेना है रो को कॉलम 4 2 3 4 2 3 4 2 3 है ना। चलिए आगे इसका देखना बच्चा, इसका डेरिवेटिव देखो, सेक का स्क्वायर ऊपर चल जाएगा, इसका डेरिवेटिव है टी मानो होता है ना, टी मानो dt हो जाएगा, तो एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल आ जाएगा, यानी यही इंटीग्रेशन आ जाएगा 0 से π/4। ठीक है, क्लियर है? और इसके बाद π/4 रख दोगे तो आपको 1 हो जाएगा, तो ये बच जाएगा। अब इसके बाद 0 रखो, 0 होगा तो ये 1 e-1 है ना, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर पहला। ठीक है बच्चा, 14। इसका देखिएगा स्मार्ट अप्रोच, इसका किंग लगाइएगा तो एक बार कॉस बनेगा, जोड़िएगा तो 2i बराबर 1 हो जाएगा है ना, मतलब x आ जाएगा तो π/4 आ जाएगा, तो देखिएगा 2π/ कितना हो जाएगा 1 ना, तो π/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी डायरेक्ट शॉर्टकट है। ठीक है, तो π/2 आ जाएगा, तो π/4 बन जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बच्चा? साइन बदलेगा, 90 साइन 1 हो जाएगा जुट कर, है ना। चलिए ठीक है, बहुत सुंदर। यहाँ देख लीजिएगा, इसको बहुत सारे तरीके हैं बनाने के, जैसे बन माने उसे बना लीजिए। कॉस के ऊपर डेरिवेटिव है ना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ऐसे भी आप कर लो, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, या 4 से गुना भाग करके भी बना सकते हो। देखिएगा, तो कॉस स्क्वायर और कॉस एक्स, ठीक है, चलो माइनस दे देते हैं। ठीक है, तो माइनस बाहर रख लेते हैं। ठीक है बच्चा, ये हो गया कॉस एक्स। सर बच्चे को माइनस कहाँ देने की जरूरत है, ये तो और इजी है ना। देखिएगा कॉस एक्स और डी एक्स, ठीक है, एक कॉस स्क्वायर को बदल लिया बच्चा, साइन का कॉस हो जाएगा 1 माइनस, है ना, ये टी मान लोगे। ठीक है बच्चा, तो ये डी टी हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन आपको पता है टी माइनस है ना t³ 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चा, नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब इसको रख लोगे किसको, माइनस साइन को, तो साइन एक्स माइनस साइन क्यूब x/3 आ गया। तो इंटीग्रेशन आपको बैठा देना 0 से π/3, 0 को सब खत्म, π/3 खाली रखना, यानी 60 डिग्री, √3/2 है ना, ये 1/3 है, √3/2 का है ना होल क्यूब। ठीक है, ऐसे कॉमन ले लीजिएगा, थोड़ा आसान हो जाएगा, √3/2 कॉमन निकाल लीजिए, तो 1 माइनस है ना, स्क्वायर बचेगा, तो स्क्वायर को 3/4 हो जाएगा बच्चा, तो आ जाएगा क्या, √3/2 इंटू है ना, 3 से 3 4 है ना, 4 4 तो 3/4 हो गया बच्चा। ठीक है, 3√3/8, 3√3/8, 3√3/8। ठीक है बच्चा, आगे इसका 4 डायरेक्ट वैल्यू याद रखना, क्योंकि देखो इसका ग्राफ होता है बच्चा, एरिया देता है आपको पता है, डेफिनेट इंटीग्रल, तो 0 से 2 पाई तक आपको पता है, एक डब्बा 2 वैल्यू देता है, यहाँ तक एरिया कितना देता है बच्चा, 2, तो 2 तो 4 हो जाएगा, क्योंकि पाई यहाँ पर बच्चा और 2 पाई यहाँ पर। तो ऐसे भी आपको याद रखना चाहिए कि ऐसे भी 90 पे है ना, ये एक 1 देता है, 1 1 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाफ साइकिल 2 वैल्यू देता है, तो 2 2 4 हो गया। ठीक है, देखिएगा आगे, ये किंग प्रॉपर्टी लगा के तुरंत आ जाएगा, खट खट आ जाएगा। ठीक है, तो इसको π/4 डायरेक्ट याद होगा। ठीक है, तो क्या मक्खन है, देखिएगा देखिएगा यहाँ पर ऑड फंक्शन है, 0 हो जाएगा। देखिएगा आगे चलते हैं, ये इसमें भी किंग लगा दीजिएगा, आ जाएगा आंसर। एक और किंग लगाइएगा तो ऊपर वही आ जाएगा, तो इसका भी मामला वही है, 1/2 है ना, क्योंकि 1 बनेगा तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो a/2 आना चाहिए आंसर। ठीक है, ठीक है, क्योंकि एक बार किंग लगाओगे तो a-x ऊपर बन जाएगा बच्चा, a-x, और यहाँ पर a-x, और यहाँ पर रखोगे x का जगह a-x, तो x बच जाएगा। ठीक है, फिर कट के आपको 1 आ जाएगा, तो ठीक है, a/2 आ गया बच्चा। ठीक है,
आगे देखिएगा, इसको देखिएगा, ये 1/30 डिग्री π/6 है ना, तो -30 डिग्री हो गया। आगे 2 tan−1x का देखिएगा, आपको किस में बता टाइन में, तो टाइन में फार्मूला आपको पता है बच्चा, टाइन इनवर्स है ना 2x और 1 - x²। ठीक है बच्चा, तो कितना हो गया, तो टाइन इनवर्स आ जाएगा आपके पास आंसर, ये 2 है ना, तीन तीन तो ऊपर चला जाएगा, एगो कट कर है ना, 9 जाएगा, तो 3 तो ऊपर चला जाएगा, तो ये बच गया तुम्हारा 8 नीचे, 4 3/4 है ना, ये आ गया bm। ठीक है, क्लियर बच्चा, 8 है ना, 9 ऊपर चला गया था, तो 3 3 दूनी 6। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला देखिएगा बच्चा, आपका है ये कॉट इनवर्स tan इनवर्स π/2, कॉट π/2 है ना, तो 0 हो जाएगा बच्चा, क्योंकि 90 इन्फिनिटी देता है। इसको देखिएगा, है ना, ये 3/5 है, इसको साइन में बदलिएगा, 3/5 है ना, तो 4/5 आ जाएगा। ठीक है, 4/5। ठीक है, साइन बदलना है ना, इसको क्या करना बच्चा, साइन में जब बदलोगे तो 4 ट्रिपलेट लगा लीजिएगा, है ना, बी है ना, बी 3 4 5 ट्रिपलेट है। ठीक है बच्चा, आगे देखिएगा, यहाँ से देखिएगा tan−1 है ना, ये दोनों देखो यहाँ पर सेम है बच्चा। ठीक है, ये इतना π/2 बना लेगा, π4 प्लस π/2 बना लेगा, कोई दिक्कत है, तो यहाँ पर एलसीएम 4 आ जाएगा, पाई प्लस है ना 2 पाई है ना, तो 3π/4, 3π/4। ठीक है, आगे यहाँ देख लीजिएगा, इसको रेंज में है ना, 0 से पाई रेंज में नहीं है, तो इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो पाई माइनस π/6 प्लस आ जाएगा 7 पाई, तो 180 माइनस 180 प्लस थीटा है ना, तो माइनस में आ जाएगा बहुआ, माइनस आ जाएगा cos π/6। ठीक है, तो पाई माइनस π/6, 5π/6 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि 150 डिग्री। ठीक है, क्लियर है बच्चा, 180 प्लस थीटा है ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो 5π/6 है ना, इसका मतलब 150 डिग्री है, 0 से 180 के बीच में आता है रेंज। ठीक है, ये देखिएगा, इसको देख लीजिएगा, दोनों का गुना 1 से बड़ा है बच्चा, है ना, तो आपको पाई प्लस साइड हो जाता है, बाकी इसका आ रहा होगा -1, यानी -π/4 है ना, -π/4, 3π/4 आंसर आना चाहिए, देख लेते हैं, तो अंदर देखो, तुक्का लगा लिए, 5 1 - 6 है ना, -1 सही है, आ रहा -π/4 आएगा। ठीक है, तो 3π/4। ठीक है बच्चा, एकदम क्लियर क्लियर, देखिएगा, देखिएगा है ना, देखना आगे, इसका देखिएगा, आपको इसमें भी वही करना है, कॉस को किस में करना है बच्चा, टाइन में, तो कॉस को टाइन में फार्मूला क्या होता है, साइन बटा कॉस, साइन का फार्मूला ये बनेगा, और कॉस का तो खुद ही है, चलिए उड़ जाएगा यहाँ से, खट से √1 खत्म। देखिएगा यहाँ पे, ठीक है, देखना बच्चा यहाँ पे। ठीक है, ये तो वही था बाबू, देखना यहाँ पे। ठीक है, ये तो क्वेश्चन को हम क्या, ठीक है, देखिएगा आगे, यहाँ पे आपको क्या बच्चा, इसका इसको तो हम कई बार बता चुके हैं, शायद मॉडल पेपर या कहीं सेंटअप में दिखा है क्वेश्चन, डिटो क्वेश्चन दिखा है। ठीक है, हम गारंटी ले सकते हैं इस बात का, इसमें हम बताए थे कि आपको x/22 है ना, तो 22 से भाग मार दीजिए, सब में क्या कर दो बच्चा, 22 से भाग मार दीजिए। ठीक है, यहाँ पर 1 बनाने x से भाग मार दीजिए, अच्छा उल्टा है ना, अच्छा यहाँ पर उल्टा कर दिया है, तो क्या करो, 22 से भाग मार दो, 22 से भाग मार दो बच्चा, x/22 और 1 बन जाएगा, और यहाँ 22 से भाग x/22 और यहाँ पर 1 बन जाएगा। ऊपर नीचे क्या 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 कर दिया बच्चा, हमने 22 x/22 बनाना चाहे, 22 से भाग मार दिए। ठीक है, 22 से भाग मारते ऐसा, तो देखो नीचे क्या, ऊपर 2 टर्म माइनस में, नीचे 1 और प्लस, दोनों को प्रोडक्ट यहाँ पे बैठा हुआ, तो फार्मूला देखो सेट हो गया बच्चा, क्या फार्मूला सेट हो गया सर, देखिएगा, फार्मूला अंदर सेट हो गया बच्चा, tan इनवर्स a माइनस बी का, a माइनस है ना बी है ना, tan इनवर्स 1। ठीक है बच्चा, tan इनवर्स 1 दोनों में चिपक जाएगा, तो जब खोलिएगा तो यहाँ से वो उड़ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस π/4 हो जाएगा, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। देखिएगा, यहाँ देखिएगा, 1 - 2 tan इनवर्स x है ना, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला बच्चा कॉस इनवर्स के टर्म में, 1 - x² बटा 1 + x²। चलिएगा, ये वाला देखिएगा क्या होता है ना, ये क्या होता है, इस 2 साइन स्क्वायर x फार्मूला होता है बच्चा, 2 कॉस स्क्वायर x फार्मूला होता है dx, यहाँ से यहाँ कट गया tan स्क्वायर x का, tan x - x है ना,
देखिएगा बच्चा, क्लियर है। आगे चलते हैं, लॉग एक्स, लॉग में आ जाएगा आंसर बच्चा, लॉग एक्स माइनस वन। आगे देखिएगा, लॉग एक्स का आपको पता होगा, एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस सी, लॉग एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस सी, है ना। चलिएगा आगे, इसका देखिएगा, ठीक है। देखिएगा, कॉस रूट एक्स का इंटीग्रेशन है ना, तो रूट एक्स को मान लेना है, ठीक है। रूट एक्स को क्या करना बच्चा, मान लीजिएगा, रूट एक्स को आप मान लो, ठीक है, टी, ठीक है। रूट एक्स को मान लीजिएगा, इसका डेरिवेटिव नहीं दिया है जी, ठीक है। हमको तो लोचा कुछ लग रहा है क्वेश्चन में, इसमें से देख लेते हैं। इसका डेरिवेटिव देना चाहिए, ऐसा कैसे दे सकता है यार। तो एक्स स्क्वायरिंग कर लेते हैं, टी स्क्वायर, तो डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, टू टी, और डी टी अगर सेम दिया होगा तो देख लेते हैं भाई, ठीक है। तो ये इतना बड़ा कर सकता, हो सकता है बिहार बोर्ड है, कुछ भी हो सकता है। देखिएगा, थोड़ा सा लॉन्ग कर दिया बच्चा, देखना ये इंटीग्रेशन में पार्ट्स पहले आया है, ठीक है। देखिएगा, तो आपको कॉस, इसको तो टी बैठा लियो, और डी एक्स का जगह पे क्या बन गया, टू टी और डी टी, ठीक है। तो टू को बाहर कर लेंगे, तो टी इंटू कॉस टी, ये इंटीग्रेशन वाले पार्ट्स आ गया, ठीक है। देखिएगा, तो टू इंटू, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। देखिएगा, देखिएगा टी को बाहर कर लेंगे बच्चा, इंटीग्रेशन कॉस एक्स का साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है, माइनस इसका वन हो जाएगा, फिर साइन एक्स तो माइनस कॉस एक्स, तो प्लस कॉस टी हो जाएगा, और डी टी प्लस सी, ठीक है। टी मतलब इसको माने थे रूट एक्स, है ना, साइन रूट एक्स प्लस कॉस रूट एक्स, ठीक है, प्लस सी। तो देख लो, टू ओवरऑल और रूट एक्स साइन रूट एक्स प्लस कॉस रूट एक्स, यहाँ पर लग रहा है ये ऑप्शन मेरा करेक्ट है, ठीक है बच्चा, कोई दुख दर्द वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिएगा आगे, ये वाला हो गया बच्चा ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन, ठीक है, 34 का सी हो गया। चलते हैं आगे, ठीक है, 34 का सी हो गया। आगे बढ़ते हैं फिर। ये तो एकदम मक्खन है, ये का tan इनवर्स एक्स, ठीक है, ये वाला हो गया, tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है बच्चा। आगे करते हैं 35, यहाँ पर देखिएगा, आपको डायरेक्ट फार्मूला है ना, ये हो जाएगा लॉग एक्स माइनस से, है ना, 1/2 है लॉग एक्स माइनस और एक्स प्लस है, ठीक है बच्चा, डायरेक्ट फार्मूले है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। तो साइन साइन स्क्वायर एक्स का, है ना, इसको डायरेक्ट टू से गुना कर लो, ठीक है। एंगल देखो वही सही दे रहा है, देखो इसमें टू से गुना भाग कर लीजिए, टू लगा दीजिए, 1/2 कर लीजिए, तो फार्मूला बन जाएगा 1 माइनस कॉस टू थीटा, है ना, कॉस टू एक्स, तो एक्स हो जाएगा बच्चा, कोई दिक्कत है। तो अब 1/2 एक्स माइनस साइन एक्स आंसर आ जाएगा, प्लस सी एक्स माइनस, है ना, 1/2 दोनों गुना करा दिया, एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है, 1/2 से गुना करा दिया दोनों, ठीक है, क्लियर है बच्चा। आगे यहाँ देखिए, साइन वर्स का डेरिवेटिव बैठा दिया बच्चा, और टी था डी टी, है ना, tan एक्स का इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स, इसको बिना पेने के बन जाएगा, देखिएगा लॉग सेक एक्स, है ना, लॉग सेक साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, ये लॉग सेक साइन इनवर्स एक्स, ठीक है बच्चा, क्लियर है। आगे यहाँ पर देखिएगा, इसको थोड़ा सा, है ना, करिएगा, तो आपको थोड़ा सा कहानी करना है इसमें, कि इसको देखिएगा, इसको थोड़ा सा काम कर लीजिए, इसको बट्टा में ले आइए, इसको बट्टा में ऐसे ले आइए, ठीक है, एलसीएम लेके ऊपर चला जाएगा एक्सपोनेंशियल बच्चा, तो इसका होल स्क्वायर हो गया होगा, और +1 हो गया होगा, एक डी टी मानो, tan इनवर्स, है ना, tan इनवर्स ए का पर एक्स आ जाएगा, ठीक है, इसको टी मानोगे तो डी टी ऊपर बैठा होगा, ठीक है, क्लियर है बच्चा। आगे 39, देखिएगा 40, ठीक है, यहाँ देखिएगा, आपको tan इनवर्स एक्स नजर आ रहा होगा बच्चा, tan इनवर्स एक्स, है ना, वो आपको 0 से 1 नजर आ रहा होगा, वहाँ रखोगे पाई 4 हो जाएगा, चलो हटाओ उसको, है ना। देखो बच्चा, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल होता है, एक्स का कोफिशिएंट को कोई लफड़ा नहीं, मतलब ऊपर का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, इसका तो, है ना, करवाए हैं बच्चा हम बीबीआई वाला में क्वेश्चन में, डिटो क्वेश्चन, है ना, ऊपर आ जाएगा 2x+a, 2x+a ऊपर आएगा, 2√2 इतना, है ना, ये आंसर आपका सही है, ठीक है, 1/2 और उतना हो जाएगा, ठीक है, 2x+a, क्लियर बच्चा। आगे इसका देखिए, ये भी क्वेश्चन 2x इंटू साइन एक्स कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा बच्चा, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है, क्लियर है, एक्स स्क्वायर का, है ना, हो जाएगा। चलिए आगे,
इसका देख लेना बच्चा, रूट है ना कॉट एक्स का, है ना, तो 1/2 रूट कॉट एक्स और कॉस माइनस कॉसेक स्क्वायर यहाँ आ जाएगा कॉट का। चलिए आगे देखिएगा, ये दोनों सेम 5/2 तो जीरो आ जाएगा बच्चा, कांस्टेंट है ना, क्योंकि यहाँ से 5/2 बनाएगा और कांस्टेंट का 5/2 का जीरो हो जाएगा। ठीक है, 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला डेरिवेटिव पूछ रहा है, तो 2 को बाहर आएगा और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा बच्चा का डिफ्रेंसिएशन का आंसर। कॉस का डेरिवेटिव है ना, तो माइनस साइन और 1/2 रूट है माइनस साइन, है ना, ठीक है, माइनस साइन और 1/2 रूट एक्स। ठीक है बच्चा, आगे ये देखो, ये पूरे कांस्टेंट वैल्यू बच्चा, है ना, ये फार्मूला होता है एक्चुअली, इसका जो आंसर आता है ना, ये 5 इंटू ए का पावर 4 आता है। ठीक है, अब लेकिन इसका डी/डी चाहिए तो कांस्टेंट वैल्यू, इसलिए जीरो हो जाएगा। ठीक है, लिमिट का फार्मूला है बच्चा। ठीक है, तुक्का बहुत लोग मार के निकल लेते हैं, देखिएगा ये कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव माइनस, है ना, ये होता है डायरेक्ट फार्मूले बच्चे। देखिएगा द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, है ना, तो आपको टेंजेंट का इक्वेशन है ना, इस कर्व से दे रहा है बच्चा, बाई माइनस, है ना, बाई वन बराबर स्लोप इंटू डी/dx। ठीक है, इंटू एक्स माइनस x1 फार्मूला, है ना, तो x1 का 3 दे रखा, तो बाई निकालो, 3×3 = 12 और 9 21 और 1 22 आ जाएगा। बाई का वैल्यू कितना आ गया बच्चा 22, तो बाई माइनस, है ना, बाई का वैल्यू 22 आ गया, बराबर स्लोप, है ना, स्लोप का वैल्यू निकाल लो, डी/dx का कितना आ रहा है बच्चा 2x प्लस 4, है ना, तो वैल्यू उस पर पॉइंट पे निकाल लो, 3 आ रहा है 22, 3 पे 22 पे, है ना, तो 3 दूनी 6, 6 6 10 आ गया बच्चा स्लोप का वैल्यू, है ना, 10 इंटू एक्स माइनस x1 का वैल्यू यानी 3, है ना। ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर बता रहे हैं कितना हो गया, बाई माइनस, हल कर लो बच्चा, कितना हो गया, बाई माइनस 22 बराबर 10x माइनस 30। ठीक है, तो ये हो गया 10x माइनस हो जाएगा बच्चा बाई, है ना, इधर उधर कर दिया, उधर 30 प्लस में जाएगा तो 8 प्लस में बच जाएगा। ठीक है, 10x माइनस बाई बराबर 8, 10x माइनस बाई बराबर 8, ये है बच्चा सी ऑप्शन। ठीक है, कोई छूट क्या गया है, 49 छूट गया है, बता दिए बी ऑप्शन। ठीक है, देखिए देखना बच्चा इसका, है ना, इसको देखो, ये तो बहुत हलवा है, 1/2 लगा दो, है ना, तो ये एक्सपोनेंशियल क्या आ जाएगा, 2 को बाहर रखेंगे, ये आ जाएगा आपका आंसर 0 से 1, 0 रखोगे तो 1 बना लेगा, एक्स ई रखोगे तो ई, है ना, -1 हो जाएगा। ठीक है, 2 इंटू ई -1। ठीक है, कैलकुलेशन देखो जिनका थोड़ा फास्ट है ना, देखो बेसिक पूछता लेकिन कैलकुलेशन चाहिए शार्प। ठीक है, एक्सपोनेंशियल का देखो बच्चा, इसका इंटीग्रेशन देख लो क्या है, एक्स को बाहर करोगे एक्सपोनेंशियल का, है ना, एक्सपोनेंशियल हो जाएगा। ठीक है, इसका डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल आंसर यही आ जाएगा। तो एक्स ई का पार एक्स कॉमन ले लो, तो x -1, है ना, ऐसा डालो, पटक दो 0 से 1, 1 पटकोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 पटकोगे तो -1, ये तो 1 हो जाएगा, तो जो -1 ओवरऑल -1 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चा, अगला यहाँ पर देखना बच्चा, इंटीग्रेशन 1/√x का 2√x होता है बच्चा, 1 से 4, है ना। ठीक है, तो 4 रखोगे 2, 2 -1, है ना, 2 -1 तो 2 आ गया आंसर। ठीक है, 2 आंसर आ गया। ठीक है, 4 रखोगे 2, है ना, तो 2 -1, है ना। चलिए आगे, ये देखिए टॉप 9 का फॉर्मूला है बच्चा, डायरेक्ट, है ना, a² माइनस x² का, तो x/2, है ना। ठीक है, x/2 रूट a² माइनस x²। ठीक है बच्चा, और प्लस a²/2 और साइन इनवर्स x/a, ये फार्मूला है बच्चा इसका, छोटा पैकेट बड़ा धमाका 0 से a, है ना, और a पटक दो, a पटकोगे खत्म कर देगा, a पटकोगे तो ये बचेगा 1 बचेगा, 90 बचेगा, a²/2 इंटू π/2। ठीक है बच्चा, 0 पटको खत्म, 0 पटको खत्म, तो ये आ गया π/4 इंटू a², π/4 इंटू a², π/4 इंटू a²। ठीक है बच्चा, आगे मोड एक्स का, है ना, -2 से 2, तो मोड एक्स का आपको पता है ना, -2 से 0 दौड़ दो तो नेगेटिव होगा तो -x, है ना, आ जाएगा बच्चा, और ये प्लस
और 0 से 2 दौड़ जाओगे तो डायरेक्ट प्लस निकल जाएगा, नहीं आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर बाई 2 -2 से 0 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, तो आपका हो जाएगा 0 से 2। तो दिक्कत नहीं बच्चा, ठीक है। तो माइनस 0 पटक दो ऊपर 0 है ना, माइनस, तो -2 4/2 2 आ गया बच्चा, और प्लस 2 पटक दो है ना, 2 का 4/2 2 है ना, तो 0 हो जाएगा खत्म। तो +2 4 आ जाएगा, ठीक है बच्चा, 4 आ गया। तो आप ऐसे भी समझ सकते थे, मोड एक्स का ग्राफ से भी एरिया देता है। अच्छा छोड़ो, मोड एक्स के ग्राफ से भी चल सकते थे, देखिएगा है ना, देखिएगा। आगे इसका पूछ रहा है बच्चा कोटि, है ना, कोटि, ऑर्डर और डिग्री, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ऑर्डर डिग्री इसका कितना है बच्चा, आपको पता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, और डिग्री 2 ऑर्डर 2, ठीक है, ये वाला ऑर्डर 2 और डिग्री 2। तो मैक्सिमम 2 और डिफ्रेंशिएट किया गया, ऑर्डर भी 2 हो जाएगा, ठीक है बच्चा। आगे देखिएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इतना, अगर इसको भाग मार दोगे तो 1 बट्टा में आ जाएगा 1 + एक्स स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा 1 + एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ना, इंटीग्रेट ई का पावर पी है ना, ई का पावर पी डी एक्स, ये वाला हो जाएगा बच्चा डी एक्स है ना, पी डी एक्स है ना, तो tan इनवर्स आ जाएगा, ई का पावर tan इनवर्स, ठीक है, क्लियर है। ये देखिएगा सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इतना, तो सॉल्यूशन देखिएगा इसका, तो ई का पावर एक्स है ना इंटू ई का पावर वाई दिख रहा होगा, तो बाई तरफ आ जाएगा बट्टा में, तो ई का पावर माइनस बाई डी वाई हो जाएगा, ई का पावर एक्स और डी एक्स हो जाएगा, ई का पावर माइनस है ना बाई और बराबर है ना, इधर सी कर लेते हैं, इधर ही पे कर लेते हैं, और एक्सपोनेंशियल हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, उधर जुड़ जाएगा, तो के बराबर ई का पावर एक्स प्लस के बराबर है ना ई का पावर माइनस वाला पाई है ना, ये वाला ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर माइनस पाई, ठीक है, ये वाला आंसर पहला ऑप्शन, ठीक है बच्चा। अगला 59 देखिए, द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो वेरिएबल सेपरेबल का है बच्चा। देखो dx को उधर कर दो, और कॉट को है ना, कॉट को बटन तो tan बाई आ जाएगा इधर, tan बाई और dy हो जाएगा, उधर dx अपॉन x हो जाएगा, तो लॉग में log sec x और उधर भी log sec x है ना, तो log इधर sec x था, sec y बन जाएगा बच्चा, उधर x इंटू और बराबर इधर हो जाएगा बच्चा log x, तो x इंटू सी है ना, तो ऐसा बनेगा, यानी ठीक है, तो sec, ठीक है, देखिएगा तो क्या आ जाएगा बताओ, ठीक है। ऐसे कांस्टेंट को इधर भी लगा सकते हो, देखो आपको ऐसे दे रहा लगा के, कांस्टेंट तो कहीं भी रख सकते हैं, तो चलो इधर इधर लगा दो कांस्टेंट के इंटू, है ना, तो tan पाई हो जाएगा बराबर, इधर आपको x मान लेते हैं, ठीक है, तो x हो गया, तो tan का ना log sec 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 लिखो, sec होगा तो बट्टा में cos का नाम आ जाएगा, cos पाई, x cos पाई दे रहा है, x cos पाई क्या, ठीक है, ये सही है, ठीक है बच्चा, ठीक है। आगे आगे चलते हैं, शॉर्टकट के चक्कर में थोड़ा देखो, ये इसका देखो डिटेल थोड़ा कर देते हैं, देखो log sec x होता है बच्चा, है ना, इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, और उधर क्या होगा log x प्लस सी, है ना, तो log में चलो कांस्टेंट कहीं भी दे सकते हो, इधर ही चलो देते हैं, गुना में होगा तो log कंपेरिजन करो, गुना में आएगा sec sec, ठीक है, समझ में आ गया, आ गया आंसर, ठीक है, पहला ऑप्शन। चलिए इसका देखिएगा, बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है, ये दे रहा है इतना का वैल्यू, पहले इतना का 2 स्टार 3 निकालो, 2 स्टार 3 निकालो, तो एक जगह 2 प्लस है ना, 3 दूनी 6 हो गया, 8 हो गया बच्चा, इसका वैल्यू 8 हो गया, था नया क्वेश्चन 8 4 बन गया, 8 4 का निकालो, 8 4 का निकालो है ना, 8 प्लस है ना 4 दूनी 8 12 हो गया, ये 8 हो गया ना, और 4 दूनी बी का वैल्यू 4 दूनी 8 हो गया, 8 8 16 हो गया, सी ऑप्शन, ठीक है बच्चा। देखो एक क्यूब निकालना, तो क्या निकालना है, एक क्यूब निकालना है, ठीक है, तो एक क्यूब निकाल लीजिए, ठीक है, तो ए स्क्वायर पहले निकाल लीजिए, ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए मतलब इतना -1 और -1 1 1 है ना, और -1 1, ठीक है, देख लीजिए क्या आ रहा है गुना करके, रोको कॉलम से 1 + 1 2 आ रहा है बच्चा, इसको देख लीजिए -1 -1 -2 आ रहा है, यहाँ गुना कर लिया -1 -2 आ रहा है, यहाँ के +1 +2 आ रहा है, 2 कॉमन खींच लोगे तो 1 -1 और -1 1 बचेगा, ठीक है, ए क्लियर बचा, तो 2, अब ये देखो एग्जैक्टली ए है, तो 2a के बराबर आ गया, आपको ए स्क्वायर कितने के बराबर आ गया, 2a के बराबर आ गया, अब वैल्यू निकालना ए क्यूब का, तो ए क्यूब का को कैसे लिख सकते हो बच्चा, ए स्क्वायर इंटू ए
और ए स्क्वायर की जगह 2a पटक दो, फिर से बन गया ए स्क्वायर, है ना। तो ए स्क्वायर की जगह फिर से 2a पटक दो तो 4a बन गया। कितना बन गया बच्चा? 4a। ठीक है, 4a, ये बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है बच्चा, आगे चलते हैं। अगला देखिएगा, देखिएगा, है ना, इसको। ठीक है, देखिएगा, आपको इसको वैल्यू पुट कर सकते हो, या ए प्लस ए डैश बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। देखिए वैल्यू ए रख दीजिएगा। ठीक है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है बच्चा, प्लस डैश मतलब रो को कॉलम में कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। क्लियर, आई का मतलब 1001। ठीक है बच्चा, ये जोड़िएगा तो 2 कॉस अल्फा, ये जोड़िएगा तो 0 हो जाएगा वहां से। तो 2 कॉस अल्फा को बराबर कर लीजिएगा बच्चा, तो बराबर 1 कॉस अल्फा बराबर 1/2, है ना, 1/2। ठीक है, तो 1/2 60 डिग्री पर देगा बच्चा, है ना, तो π/3। ठीक है, π/3 60 डिग्री। बी ऑप्शन करेक्ट, बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है बच्चा, देखिएगा आगे एडजॉइंट तो आपको डायरेक्ट आता ही निकालने, है ना। ये इंटरचेंज 2 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे हो जाएगा और दोनों प्लस हो जाएगा, तो यही तो पहला ही ऑप्शन कर बैठा हुआ है। ठीक है, 2 ऊपर 3 नीचे और बाकी दोनों अपोजिट साइन। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चा? आगे ये देखिएगा। ठीक है, मजा आ रहा होगा, एकदम से गर्दा उड़ा दे। पेपर में कुछ दम नहीं है, अब दम कब नहीं रहेगा जब आप विक्रांत सर से पढ़िएगा। ठीक है, देख रहे हो कैसे हवा हवाई उड़ाते रहे, देखो, है ना। देखो बच्चा, स्मार्ट अप्रोच। देखिएगा, रो को कॉलम से गुना कर लेना बच्चा, तो आपको आ जाएगा कितना, 1 प्लस, है ना, और 2 दूनी 4 5 हो गया, 5 और 9 14, 14 और 16 30, है ना। चलिए इन निकल जाइए मार के। देखिएगा, इकारा वर्ग अव्यव है, दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो बराबर होने पर होता है बच्चा, एम बराबर एम, एम बराबर एन। ठीक है, चलिए आगे निकलते बनिए। कहने गया हो 66 में ए प्लस ए डैश, है ना। तो आपको ए प्लस ए डैश जो भी मैट्रिक्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेंगे। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो बहुत सारे हैं, है ना। ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये दोनों में से कोई होगा, है ना। अब निकाल ही लो भाई। ठीक है, देखो 3 - 4 1 - 1। ठीक है, डैश। ठीक है, और डैश रो को कॉलम 3 - 4, है ना। इतना ही से पता चल जाएगा, 3 3 6 और -3 में आ रहा होगा, है ना। ये वाला आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर बच्चा, ये वाला हो गया -3, है ना, और -2। क्लियर बच्चा, पहला ऑप्शन करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 66 फटाफट खत्म होना यार। देखो ये इंटू ऑनटू होता था, रेंज बराबर कोडोमेन होता, लेकिन यहाँ पर सबसेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा? सबसेट। इंटू है इसीलिए। बाहर टाइप ऑफ लेस देन, है ना। लेस देन के लिए देखो क्या होगा, लेस देन के लिए क्या होगा, रिफ्लेक्सिव खुद खुद से नहीं होगा, खुद खुद से तो छोटा कोई हो ही नहीं सकता है। अगर ए अगर छोटा है बी से, तो बी तो अगर छोटा एस हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब ट्रांजिटिव होगा, ए बी से छोटा है, बी छोटा मान लो डी से है, ए सी से मान लेते हैं। ठीक है, बी छोटा है तो इसका मतलब ए भी छोटा हो सी से होगा, ओनली ट्रांजिटिव। ठीक है बच्चा, ओनली ट्रांजिटिव। देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा निकाल लीजिए 49, है ना, 16 9 25, 25 49 74 हो गया। हाँ, 25 49 74, है ना, 50 और 20 70 और 4 74। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं बच्चा। आई जे के 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, है ना, उसका डब्बा 1 होता है इसे भी। देखिएगा इसके बीच का कौन पूछ रहा है बउआ, है ना, एंगल पूछ रहा है। डायरेक्शन रेशियो, है ना, निकालो। हमको तो लग रहा है 0 मतलब π/2 आ रहा होगा कहीं ना कहीं, हम वो तुक्का लगा रहे हैं, देखो तुक्का। उसके बाद हम बना रहे हैं, देखो -2 और 7 दूनी 14 +12 -12। हमको लग रहा था π/2 आएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है, डायरेक्शन रेशियो का डॉट 0 है। ठीक है बच्चा, एकदम सही है। देख रहे हो मेरा तुक्का कितना सही चलता है। देखिएगा, देखना बच्चा, यहाँ पे इसको निकालना है, इसका पॉइंट से दूरी निकालना है। दूरी निकालने के लिए पहले ये काम करना है बच्चा, कि पहले ये काम करना है, इसको माइनस में लाओ इधर, और इसको पटक दो पॉइंट को इसमें। ठीक है ना। तो इसमें पटक दोगे तो 2 आ जाएगा बच्चा, 2 + 6 और -1 +10 हो जाएगा, -9। ठीक है, बट्टा में रूट में कितना आ जाएगा, 4 + 9 + 25। ठीक है, हम सब VBI में बता चुके हैं बच्चे। तो देखना 6 2 8, है ना,
तो 8 और 10 18 हो गया, 18 में से 9 बच गया, 9 बटा कितना हो गया 34√38 है ना, है √38, कहीं गड़बड़ा गया, रुको रुको रुको, दो दो, अच्छा ये कैसे करते हैं, फालतूगिरी कैसे हो गया ये इतना, ये फालतूगिरी कैसे कर लिया यार, रुको, √1 + 4 + 4 ना, ठीक है, 4 4 8 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चा, ये 3, ऊपर कितना बचा था, 18 में से 9, 9/3, 3 3 3, ठीक है बच्चा, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट से ना होगा, ठीक है, कहाँ कहाँ हम चले जाते हैं, देखिए, ठीक है बच्चा, 72, अब आते हैं 73, कह रहा है कि इतना कह रहा बच्चा, इसमें 2 प्लेन से इतना एंड इतना परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन रेशियो का डॉट जीरो कर लेंगे, तो 1:2 हो गया बच्चा, -8 हो गया, और +3 लैम्डा बराबर 0 हो गया, ठीक है, तो -6, तो 62 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, आ गया 74 का, ये कह रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन है, एक प्लेन पैरेलल है, तो डायरेक्शन है ना, परपेंडिकुलर वाला कंडीशन लगा, डॉट जीरो करेंगे, है ना, डॉट जीरो, एक यहाँ है, यहाँ A1 A2, ठीक है, ये वाला क्लियर है, ये सब क्वेश्चन हम VVI वाला वीडियो में बना रखे हैं बच्चा, देखना पता चलेगा विक्रांत सर क्या चीज है, ठीक है, समझ में आ रहा है, सब बता रखे थे, हमको पता था कि पूछेगा, यार बोर्ड के ना खोपड़िया में घुस के बैठे हुए हैं, समझे, देखिएगा, यहाँ पे देखना बच्चा, ये इक्वेशन ऑफ इंटरसेप्ट कर रहा है, इंटरसेप्ट दे रखा है -2 3 और 4 है ना, जब हम डिटो क्वेश्चन करवाए थे तो एक्स इसको थोड़ा सा करना पड़ेगा, x बटा -2 आएगा बच्चा, प्लस y/3 और प्लस z/4 बराबर 1, ठीक है, एलसीएम ले लो, आपका आ जाएगा 12, तो -6 आ गया, है ना, -6x प्लस 4y प्लस 3z बराबर 1, तो 12 से गुना करा तो -6, बच्चा माइनस से भी गुना करा दिया है, तो बाकी दोनों माइनस में हो जाएगा, 6 -4 -z और बराबर 12, माइनस में होगा तो +12 आ जाएगा, ये वाला, ठीक है बच्चा, ये वाला हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है, माइनस माइनस और माइनस होगा प्लस आ जाएगा, क्लियर है, 4 3z, ठीक है बच्चा, क्लियर है, ये आगे 76, 76 वाला में देखो क्या कर रहा है बच्चा, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन दे रखा है, ठीक है, डायरेक्शन उनके बीच की कोण की खोजिया, है ना, देन कोसाइन ऑफ, है ना, कोसाइन का रहता है, कोसाइन का एंगल आपको पता है ना, कि डॉट डॉट खाली ले लेना है, क्या कर लेना बच्चा, डॉट ले लेना है, ठीक है, डॉट सिर्फ हो जाता है कॉस थीटा का फार्मूला, ठीक है, कॉस के साथ पूछ रहा है, तो दोनों का डॉट सिर्फ हो जाता है, दोनों का क्या हो जाता है, डॉट, ठीक है, तो ये आपका L1 L2, ठीक है, ये वाला आंसर हो गया, ठीक है, आ गया, और आगे नहीं चलिएगा, कहाँ तक हो गया बउआ, आप ज़्यादा नहीं है, देखिएगा, ये फिर से आ गया वो फाइंड ऑपरेशन, देख लीजिएगा, 1 2, ठीक है, 1 * 2 बराबर 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8, ठीक है, तो ये आपका 9 आ गया, तो 4 * 9 फिर से क्वेश्चन बन गया बच्चा, तो 4 का क्यूब 64 प्लस 9 का क्यूब 729, क्लियर है बच्चा, तो 9 4 13, ठीक है, 3, ठीक है, 9 4 13 और 6 2 8 है 9 7 93, ठीक है, देखिएगा, ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है, 9 4 13 है ना, 6 2 8 9, ठीक है बच्चा, देखो आगे, इसमें गुना करा, 4 दूनी 8 आंसर आ जाएगा, 4 दूनी 8, ठीक है, और इसका देख लीजिएगा, इसको गुना करा लीजिए यहाँ से, यहाँ तो A² है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस होगा, है ना, -b² आई के बी होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से इसका गुना करके आ गया, ठीक है, गुना करके आ गया, अब माइनस, है ना, इसको गुना कराओगे तो ID, ठीक है, ID है बच्चा, ID का होल स्क्वायर -c² बनेगा, ठीक है, इसको गुना कराओगे तो देखना क्या आ जाएगा, I² प्लस b² हो जाएगा, माइनस ये -d² तो प्लस d² हो जाएगा, माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस c², a² b² प्लस c², क्या जबरदस्त रिजल्ट है, इसको तो रट के रखना चाहिए, देखना a² b² c² प्लस d², ये भी इसको, हाँ देखना इसका अधिकतम मैक्सिमम वैल्यू बच्चा, देखना यहाँ पर
जेड का वैल्यू किधर है, यहाँ पर है ना। एक वैल्यू आपको 50 रखना बच्चा, एगो 0 0, अधिकतम आप 50 रखना, तो 50 दो आपको कितना मिल जाएगा। अरे भाई साहब, इनमें से तो कोई नहीं, तो मामला एकदम सेट है। तो गजबे क्वेश्चन पूछा है जी। देख रहे हो, हिला के रख दिया तू लोग को। देखो बच्चा, नन ऑफ दीज वाला आ गया ऑप्शन। देखो है ना, हिला डाला ना। देखो, हिला डाला ना। देखो मैक्सिमम वैल्यू, देखना बच्चा, एगो 0, 50 रखोगे तो एगो 50 आएगा, और है ना, 150, तो मैक्सिमम 200 होता है। 500 के 20, 200 होता है। ठीक है, तो 200 नहीं है, इसका मतलब नन ऑफ दीज है, पहला ऑप्शन नन ऑफ दीज। ठीक है, देखो इसका है बच्चा, ये तो तुम वही करवा रखे हैं हम, वीवीआई वाला हम डिटो क्वेश्चन। देखो 12 30 36 है ना, कल ही वाला क्वेश्चन देख लो जाकर, है ना। तो जीरो आंसर आने वाला है। ठीक है, वीवीआई वाला क्वेश्चन में इसका तो जीरो है बाबू साहब, ऐड कर लोगे, और वन बाई रो बाई या कॉलम है, ऐड कर लोगे, जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसका देख लीजिएगा, ये है बच्चा 2x² -8 बराबर 0, तो 4 + -2। ठीक है, देखिएगा, इसको देख लेना बच्चा, cos A cos B माइनस sin A sin B, है ना। cos A cos B, है ना, माइनस sin A sin B। ठीक है बच्चा, तो cos A cos B माइनस, तो प्लस वाला 75 और 15 90, cos 90 0। ठीक है बच्चा, क्लियर है। आगे देखना, आगे ठीक है। यहाँ बच्चा, इसको देखिएगा 1 माइनस, ये छान लीजिए दोनों को, छान लोगे तो ऊपर हो जाएगा डैश, और उसको हटाइएगा तो ए यूनियन बी, है ना, ए यूनियन बी। ठीक है, डैश हटेगा, ए यूनियन बी ही रहेगा। क्लियर है बच्चा, ए यूनियन बी, ये इंडिपेंडेंट है, तो तीनों को, है ना, गुना में इंडिविजुअल प्रोडक्ट में आ जाएगा, पी ए पी बी सी, है ना, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा। ठीक है, आगे ए बाई बी का वैल्यू पूछ रहा है, इंटरसेक्शन तो दे ही रखा था, आपको पता है इसका वैल्यूज क्या होते हैं, है ना। इंटरसेक्शन इन 4/13 बच्चा। ठीक है, इंटरसेक्शन, और पी वी का 9/13। ठीक है, तो 4/9 पहला ऑप्शन, 87 का ए ऑप्शन, 87 का ए। देखिएगा इसमें कह रहा है कि अगेंस्ट, है ना, 88 का। देखिएगा 88 का कह रहा है, वोट्स अगेंस्ट वाला दे रहा है ए का, तो पी डैश, मतलब पी ए डैश हो गया बच्चा, बट, है ना, हो गया ये, और पी ए हो गया, बराबर कितना दे रखा है, 3/7, तो 1 माइनस पी ए बटा पी ए बराबर 3/7, गुना करा दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो 7 माइनस 7 पी ऑफ ए बराबर 3 पी ऑफ ए। ठीक है बच्चा, तो यहाँ से देख लो, 7 3 10 हो गया, 7 बराबर 10 पी ऑफ ए, तो 7/10 आ जाएगा, 7/10 पी ए का वैल्यू, पी ए ना निकालना था। चल ठीक है, यहाँ देख लेना बच्चा, एन कूद जाएगा, एन कूद जाएगा नीचे, तो एन इंटू n/x आ जाएगा आंसर, एन है वो, है ना, तो n/x आंसर। देखो sin 2x का 2 बार करना, तो पहला बार की हो गए तो cos 2x आएगा, फिर से इसका डैश करोगे तो -4 आ जाएगा sin 2x, है ना, -4 sin 2x। ठीक है, देखिएगा इसका तो शॉर्ट ट्रिक है बच्चा, इसका डेरिवेटिव जो भी फंक्शन है डेरिवेटिव रखो, sin x का डेरिवेटिव मतलब cos x, और 2y-1 कर लो, देख लो cos x - 2y-1। ठीक है, चलो आगे देख रहे बाबा, विक्रांत सर है। अप्रोच देखो बस, सोल्यूशन मत देखो, अप्रोच देखो, अप्रोच मेरा एन एक्स का पावर n-1 प्लस एन बाई का पावर n-1 बाई डैश बराबर 0, तो बाई डैश का वैल्यू हो गया बच्चा -n एक्स का पावर n-1 बटा n बाई n-1। ठीक है, n से n कट गया, तो यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, एक्स बटा बाई का पावर n-1। ठीक है, माइनस में, ठीक है बच्चा, माइनस में, है ना। अच्छा, पावर नहीं किया, एक्स का पावर n-1 और बाई का पावर n-1 माइनस में। ठीक है, ये आंसर आपके करेक्ट है। ठीक है बच्चा, आगे अप्रोच देखें, अप्रोच अप्रोच, इसमें बाई का डिफ्रेंसिएशन मतलब इसका ए को बाहर आएगा, है ना, थीटा का 1 हो जाएगा बच्चा, 1 प्लस cos थीटा, और बटा ए बाहर आएगा, 1 का 0 cos का माइनस sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, ए से कट गया, और इसको थोड़ा सा सोल्व कर देंगे, 2 sin²
टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू और टू साइन थीटा बाई टू और इंटू कॉस थीटा बाई टू। ठीक है बच्चा, टू से टू कट गया। ठीक है, एक कॉस कट गया। ठीक है, कॉट थीटा बाई टू। ठीक है, ये सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है बच्चा, आगे। ओए होए, देख रहे हो बाबू, 393 देख लेना यहाँ पे, है ना। एक्स का पर एक्स का तो डेरिवेटिव सब याद करके 1 प्लस एल एन एक्स होता है एक्स का पर, ही तो डायरेक्ट याद करके रखने चाहिए। देखिएगा यहाँ पर साइन इनवर्स, आपको पता है ये किसका डेरिवेटिव होता है, 3x माइनस 3 साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है बच्चा, है ना। तो 3 इंटू ये वाला 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चा, ये आंसर हो गया। एक प्रोडक्ट टूल लगा लीजिए, यहाँ पर प्रोडक्ट टूल लगा लीजिए, है ना। प्रोडक्ट टूल लगा लीजिए, आसानी से आ जाएगा। देखिएगा, प्रोडक्ट टूल नहीं लगाइए, सम आंसर से हमको लग रहा है जहाँ तक कि पहले सम और डिफरेंस वाला फार्मूला लगा लीजिए। ठीक है, आंसर तो ऐसा विचार लग रहा है हमको। तो देखिए, पहले 2 से गुना भाग कर लीजिए, है ना। 2 से गुना भाग कर लेते हैं, 2 को अंदर दे देते हैं, मान ली 2 दे दिया अंदर, 1/2 कर लिया, 1/2 बाहर कर लेते, 2 देते ही अंदर पता क्या बन गया होगा, तो साइन। ठीक है बच्चा, साइन ए प्लस बी था, 5 3 8 एक्स हो गया। ठीक है, प्लस साइन में घटा लेंगे। ठीक है, तो ये घटा लेंगे, 3 में से तब -2 आता है, माइनस को बाहर कर लेते हैं, 2x। ठीक है, ये बन गया अंदर। अब इसका है ना डिफ्रेंसिएशन कर लीजिए, साइन का कॉस 8x इंटू 8 आ जाएगा और माइनस है। ठीक है, तो 2 कॉस 2x हो जाएगा। ठीक है, और 2 से भाग मार दोगे तो 4 कॉस 8x आ जाएगा और माइनस कॉस 2x आ जाएगा। यही बैठा हुआ है। हाँ जी, ये जो 8x है ना, 4 कॉस 8x माइनस कॉस 2x, सही है जी, ये बी ऑप्शन। ठीक है, प्रोडक्ट टूल लगाते भी तो शायद आ जाता, नहीं आता। ये तो गजबे क्वेश्चन पूछ लिया फिर यार, देखना आना चाहिए था। देखो ना, यहाँ पर 3x स्क्वायर है ना, -3x स्क्वायर और साइन एक्स क्यूब। ठीक है, पहला ऑप्शन। चलिएगा आगे, क्या बात है, लास्ट पेज। ओहो ओहो, क्या बात है, वाह। इसको बाई मान लेते हैं वैसे, 3x माइनस एक्स का वैल्यू निकालोगे तो बाई प्लस 5/3, दैट इज एक्स का वैल्यू, है ना। दैट इज एक्स का मतलब किसका वैल्यू, एफ ऑफ, है ना, इनवर्स एक्स का वैल्यू आ गया, अति बाई आ गया, है ना। किसका वैल्यू आ गया बच्चा, एफ इनवर्स बाई का वैल्यू आ गया। ठीक है, बराबर बाई प्लस 5, आपको निकालना किसका वैल्यू, एक्स इनवर्स। एक्स यहाँ पर एक्स डाल दीजिए, पटक दीजिएगा तो एक्स प्लस 5/3, एक्स प्लस 5/3। ठीक है, 99, इसका इंटीग्रेशन तो बोलने की जरूरत है नहीं। आपको एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x प्लस के, है ना। देखो, देखिएगा आगे, ये तो एकदम मक्खन है बच्चा, ये तुमको देखते ही, इसको देखते ही विचार में आता है, सर 1 प्लस साइन 2 थीटा का फार्मूला है। इसका डेरिवेटिव देखो ऊपर बैठा हुआ है ना, साइन एक्स, खाली 2 लगाने भर दे रहे हैं सर, 2 लगा देंगे 1/2, है ना। तो फिर नीचे वालों को फटाक से क्या लिख सकते हैं, लॉग में। नीचे वालों को फट से क्या लिख सकते हैं बच्चा, लॉग में। तो 1/2 पूरे का ना, तो लॉग में पूरे में आएगा, तो मतलब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर आएगा बच्चा, पूरे होल स्क्वायर कूद के आएगा नीचे, तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। क्या सर, मजेदार। तो ठीक है बच्चा, थैंक यू, मजा आ गया होगा। तो विक्रांत सर नाम याद रखें, ठीक है। तो ओके।